नमस्कार। आज का टॉपिक है झारखंड में अफवाह प्रणाली। झारखंड में अफवाह क्षेत्र कहाँ है देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितना प्रतिशत जलीय स्रोत द्वारा आच्छादित है। ऑप्शन है ए 2%, बी 5%, सी 10%, डी 20%। तो दोस्तों झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग में जलीय स्रोत का आच्छादित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2% भाग जलीय स्रोत से आच्छादित है। तो ए नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन है ए 14%, बी 44%, सी 66%, डी 86%। तो 2 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। तो 2 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 86%। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन है दोस्तों ए 14%, बी 44%, सी 66%, डी 86%। तो 3 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। तो 3 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है। ऑप्शन है ए दामोदर, बी सोन, सी स्वर्णरेखा, डी मयूरक्षी। तो दोस्तों झारखंड का कौन सा नदी सदानीरा नदी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी। तो सदानीरा नदी है दोस्तों सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागामी नदी है, यानी नौका चलने वाला नदी है। तो 5 नंबर में कह रहे हैं दोस्तों कि झारखंड का कौन सा ऐसी नदी है एकमात्र जो नौकागामी नदी है, नाव जो चलता है। तो ऑप्शन में है दोस्तों सोन नदी, मयूरक्षी नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो कौन सा नदी है जो एकमात्र झारखंड का नाव का गमया नदी है, नाव चलता है। तो 5 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। तो 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मयूरक्षी नदी, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है। हमें कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी है जो झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है। ऑप्शन में है दोस्तों बराकर नदी, सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी। तो दोस्तों 6 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बराकर नदी जो है दोस्तों उत्तरवर्ती नदी नहीं है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि झारखंड की कौन सा नदी जो है जो उत्तरवर्ती नदी है। ऑप्शन में है दोस्तों फाल्गु, सांग, स्वर्णरेखा, दामोदर। तो 7 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए बी सी डी। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फाल्गु नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है। मैंने कह रहा है दोस्तों कि झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी कौन सी है। ऑप्शन में है दोस्तों पुनपुन, सोन, फल्गु, दामोदर। तो दोस्तों 8 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 8 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी जो है वो झारखंड का दक्षिणवर्ती नदी है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है। 9 में कह रहा है कि झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी कौन सी है। ऑप्शन में है ए स्वर्णरेखा, बी उत्तरी कोयल, सी दामोदर और डी सकरी नदी। तो 8 का तो 9 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। सोन नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों। ऑप्शन में है ए राजमहल पहाड़ी, बी दालमा पहाड़ी, सी नेतरहट पठार, डी अमरकंटक पहाड़ी। तो सोन नदी कौन सा है दोस्तों। तो सोन नदी जो है दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11, सोन नदी इनमें से किसकी सहायक है। ऑप्शन है ए दामोदर नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी गंगा नदी, डी बराकर नदी। तो सोन नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों। तो सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी की लंबाई लगभग कितना है। ऑप्शन में है दोस्तों ए
530 किमी, बी 650 किमी, सी 780 किमी, डी 890 किमी। तो सोन नदी की लंबाई कितना है? तो सोन नदी की लंबाई जो है दोस्तों 780 किमी है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सोन नदी का अफवाह क्षेत्र लगभग कितना है? सोन नदी का अफवाह क्षेत्र लगभग कितना है दोस्तों? ऑप्शन में है 5000 वर्ग किमी, 6000 वर्ग किमी, सी 8000 वर्ग किमी, डी 9000 वर्ग किमी। तो सोन नदी का अफवाह क्षेत्र कितना है दोस्तों? तो सोन नदी का अफवाह क्षेत्र है दोस्तों 9000 वर्ग किमी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है ए सकरी नदी, बी शंख नदी, सी अजय नदी, डी उत्तरी कोयल नदी। तो सोन नदी की सहायक नदी कौन सा है दोस्तों? तो सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सोन नदी की और दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन में है ए सोनभद्रा, बी अमानत, सी घघरी, डी जिंजोई। तो सोन नदी की जो अन्य नाम है दोस्तों वो सोनभद्रा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरनायवाह है? इनमें से किस नदी का नाम जो है दोस्तों हिरनायवाह है? ऑप्शन में है उत्तरी कोयल, बी सोन, सी पुनपुन, डी सकरी। तो 16 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी का उपनाम है हिरनायकवाह। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है? मैंने झारखंड में उत्तरी कोयल नदी का उद्गम कहाँ से होता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पलामू पठार, बी रांची पठार, सी हजारी पठार, डी है राजमहल पहाड़ी। तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र है रांची पठार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18। इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? ऑप्शन है ए बूढ़ा नदी, बी अमानत नदी, सी औरंगा नदी, डी उपरोक्त सभी। तो 18 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 18 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। उत्तरी कोयल नदी का अफवाह झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है? उत्तरी कोयल नदी का अफवाह झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है गढ़वा, पलामू, लातेहार, डी है उपरोक्त सभी। तो 19 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? तो 19 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उत्तरी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र जो है गढ़वा, पलामू, लातेहारी सभी में है। तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? पुनपुन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है? ऑप्शन में है गुमलाल, लोहरदगा, पलामू, चातरा। तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? कौन से जिले से होता है? तो पुनपुन नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों वो पलामू जिले से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। पुनपुन नदी का मुहाना कौन सा है? पुनपुन नदी का मुहाना कौन में कहाँ है? ये पुनपुन नदी कौन सा नदी में जाकर मिलता है? ऑप्शन है उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी, गंगा नदी, दक्षिण कोयल नदी। तो पुनपुन नदी का मुहाना जो है दोस्तों वो गंगा नदी में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक है? तो दोस्तों ये ऑप्शन में जो है इनमें से कौन सी नदी जो है पुनपुन की सहायक नदी है? दरधा, मोरहा, उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 22 का करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों पुनपुन नदी की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? पुनपुन नदी को और कौन सा नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए, बी, सी और डी। तो पुनपुन नदी का और अन्य नाम क्या है दोस्तों? 23 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो पुनपुन नदी का और अन्य नाम है दोस्तों कीकट। ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कीकट। आगे देखते हैं दोस्तों 24 नंबर। इनमें से किस नदी का एक उपनाम
उपनाम बामागधी भी है। बामागधी है। तीन में से कौन सा नदी का जो उपनाम है बामागधी? तो ऑप्शन में है दोस्तों फल्गु नदी, सकरी नदी, चनन, पुनपुन। तो 24 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बामागधी उपनाम है कौन सा नदी का? तो 24 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पुनपुन नदी का उपनाम है बामागधी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन है ए छोटा नागपुर पठार, बी कोल्हान क्षेत्र, सी राजमहल पहाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? छोटा नागपुर पठार, कोल्हान क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फल्गु नदी की सहायक नदी कौन है? ऑप्शन है निरंजना, मोहना, उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फल्गु नदी की सहायक नदी कौन सा है दोस्तों? तो फल्गु नदी की सहायक नदी जो है दोस्तों निरंजना और मोहना, ये दोनों है। तो उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर। फल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है? तो फल्गु नदी का अन्य उपनाम कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन में है ए कीकट, हिरनाया व सी है अंतासलीला लीला, डी है दोस्तों सुमागधी। तो 27 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो फल्गु नदी का उपनाम है दोस्तों अंतासलीला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। फल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इस नदी के तट पर पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है, बी इस नदी का अफवाह मुख्यतः बिहार राज्य में है, सी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, डी उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो 28 का कौन सा सही होगा दोस्तों? ए, बी, सी या डी? तो 28 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन है ए दक्षिण छोटा नागपुर पठार, बी उत्तरी छोटा नागपुर पठार, सी राजमहल पहाड़ी, डी चाईबासा का मैदान। तो 29 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए, बी, सी या डी? तो सकरी नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है? ऑप्शन में है दोस्तों कीकल, कियोल, दरधा, पंचने, घघरी। तो 30 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा जो सकरी नदी का सहायक नदी है? तो 30 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कियोल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। झारखंड की इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? तो दोस्तों 31 में कह रहा है कि झारखंड की कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी, सकरी नदी। तो 31 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सकरी नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चानान नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? चानान नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन में है कोल्हान क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, नेतरहाट पठार, राजमहल पहाड़ी। तो चनान नदी का उद्गम क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। चनान नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए, बी, सी और डी। तो 33 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो 33 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? जो चनान नदी का उपनाम है पंचने और पंचानन, ये दोनों चनान नदी का उपनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन है ए महुआ डांड लतेहार, बी पादमा हजारीबाग, सी किस्को लतेहार, डी घाघरा गुमला। तो बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है महुआ डांड लतेहार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए, बी, सी और डी। तो बूढ़ाघाट जलप्रपात कौन सी नदी में है दोस्तों? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है दोस्तों बूढ़ा नदी में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए, बी, सी और डी। तो बूढ़ाघाट नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो बूढ़ाघाट ना सॉरी, औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है दोस्तों वो किसको लोहरदगा। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, किसको लोहरदगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 36 का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सी औरंगा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है दोस्तों, घघरी नदी, गोवा नदी, सुकरी नदी, उपयुक्त सभी। 37 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो औरंगा नदी की सहायक नदी जो है दोस्तों ये तीनों है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है? अमानत नदी जो है दोस्तों झारखंड के किस जिले से निकलती है? ऑप्शन में है लातेहार, चतरा, हजारीबाग, पलामू। 38 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चतरा जिला से निकलती है अमानत नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए, बी, सी और डी। तो 39 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए होगा या बी या सी या डी। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों नदी जो है वो अमानत नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए पदमा, हजारीबाग, महुआडांड, लातेहार, टोरी, लातेहार, नगड़ी, रांची। तो दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र जो है दोस्तों टोरी लातेहार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।